अगर आपका शोल्डर एक बार डिस्लोकेट हो चुका है, डॉक्टर ने आपको बताया है कि बैंकार्ड सर्जरी करवानी पड़ेगी, तो शायद आपके मन में 100 सवाल चल रहे होंगे। क्या ये सर्जरी जरूरी है? सर्जरी के बाद क्या होगा? क्या मैं वापस जिम जा पाऊंगा या स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर पाऊंगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या मेरा शोल्डर दोबारा से तो डिस्लोकेट नहीं होगा? मैं हूं डॉक्टर देवांश गोयल, आई एम अ शोल्डर सर्जन प्रैक्टिसिंग इन इंदौर, और आज इस वीडियो में बैंकार्ड सर्जरी से रिलेटेड हर सवाल को डिस्कस करेंगे, हर कॉमन डाउट को डिस्कस करेंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपकी एज शायद 18 से 35 साल के बीच होगी, एक्टिव लाइफ जीते होंगे और एक दिन शायद आपका शोल्डर डिस्लोकेट हो गया, किसी ने हाथ खींचा या स्पोर्ट्स में इंजरी हुई और आपका शोल्डर आपको बाहर आता हुआ महसूस हुआ और उसके बाद इमरजेंसी में डॉक्टर ने शोल्डर को वापस रिड्यूस कर दिया, आपको एक स्लिंग लगा दी। आपको लगा होगा कि बस हो गया, बट शायद आपको बताया नहीं गया होगा या आपको पता नहीं होगा, अगर आपकी एज 25 से कम है और आपका शोल्डर एक बार डिस्लोकेट हो चुका है तो दोबारा शोल्डर डिस्लोकेट होने की जो रिस्क है वो 80 से 90% तक है। जी हाँ, आपने सही सुना कि अगर एक बार आपका शोल्डर डिस्लोकेट होता है 25 से कम की एज में तो दोबारा डिस्लोकेट होने की रिस्क 80 to 90% होती है। और हर डिस्लोकेशन के साथ शोल्डर के अंदर डैमेज और बढ़ता जाता है, बोन घिसती है, कार्टिलेज डैमेज होता है और एक स्टेज ऐसी आती है जब सर्जरी करना भी मुश्किल हो जाता है। अब समझते हैं शोल्डर के अंदर होता क्या है जब आपका शोल्डर डिस्लोकेट होता है। आपके शोल्डर के अराउंड एक कार्टिलेज की रिंग होती है जिसे ग्लिनोइड लेब्रम कहते हैं। ये लेब्रम शोल्डर को स्टेबल रखने में मदद करता है, जैसे कि एक सॉकेट की तरह। जब शोल्डर डिस्लोकेट होता है तो ये लेब्रम आगे की तरफ से फट जाता है, इसी को बैंकार्ड लीजन बोलते हैं। और जब तक ये लेब्रम दोबारा शोल्डर के सॉकेट पे हील नहीं होता है या अटैच नहीं होता है, आपका शोल्डर अनस्टेबल बना रहता है। और यही रीजन है कि सिर्फ स्लिंग पहन लेने से या फिजियोथेरेपी करने के बाद भी डिस्लोकेशन का रिस्क बना रहता है। जब तक आपका फटा हुआ ग्लिनोइड लेब्रम दोबारा अटैच नहीं किया जाएगा आपकी सॉकेट पे और वो हील नहीं होगा, तब तक ये डिस्लोकेशन का रिस्क बना रहेगा और इसी रिपेयर करने वाली सर्जरी को बैंकार्ड सर्जरी बोलते हैं। अब बात करते हैं सर्जरी की, क्योंकि यहाँ पर आपकी एंजाइटी सबसे ज्यादा होगी। बैंकार्ड सर्जरी आज के टाइम में आर्थ्रोस्कोपिकली होती है, यानी की होल सर्जरी के थ्रू होती है, जिसमें 3 से 4 छोटे 5 मिलीमीटर से कम के होल्स बनाए जाते हैं। आपके शोल्डर के अंदर एक कैमरा इंट्रोड्यूस किया जाता है जहां पे हम आपके फटे हुए लेब्रम को, कार्टिलेज को आइडेंटिफाई करते हैं और उस टॉर्न लेब्रम को स्पेशल एंकर्स और सूचर्स की मदद से दोबारा बोन पे अटैच करते हैं। अब इन एंकर्स के बारे में समझते हैं। ये छोटे छोटे स्क्रूज की तरह होते हैं जिनके साथ स्पेशल सूचर्स या स्टिचेस अटैच्ड होते हैं, जिनको हम बोन में फिक्स करते हैं और उसके बाद उन स्टिचेस को आपके लेब्रम से पास करके, आपके कार्टिलेज से पास करके दोबारा बोन पे अटैच करते हैं। ये जो स्क्रूज होते हैं ये डिसॉल्वेबल होते हैं और समय के साथ आपके बोन में खुल जाते हैं। आपको ना तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी में डिटेक्ट होंगे, ना ये MRI में कोई प्रॉब्लम करेंगे। टोटल जो सर्जरी का टाइम होता है वो 1 से 1.5 घंटा होता है और ये सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में, यानी पूरा बेहोश करके की जाती है। आप सर्जरी से एक दिन पहले या सर्जरी की सुबह एडमिट होते हैं, आपकी सर्जरी होती है और जनरली अगले दिन आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। सर्जरी के बाद जो पेन है वो पहले 24 से 48 घंटे तक थोड़ा रहता है, जो कि ओरल मेडिकेशन से नॉर्मली मैनेज हो जाता है और तीसरे दिन के बाद पेन एक मेजर कंसर्न नहीं रहता है। आज तक किसी पेशेंट ने मुझे तीसरे चौथे दिन के बाद ये नहीं बोला है कि सर बहुत पेन है। पेन जो है पहले 1 से 2 हफ्ते में कंप्लीटली सेटल हो जाता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, वो है रिकवरी टाइमलाइन। और यहाँ मैं आपको वीक बाय वीक बताता हूँ कि कैसे आप रिकवर करते हैं और आप कब तक स्पोर्ट्स प्ले करने की स्टेज में दोबारा आ पाते हैं। तो पहले 6 वीक्स आपको अपने रिपेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक आर्म स्लिंग या आर्म पाउच को यूज करना होता है 24/7, सोते हुए भी और पूरे दिन भर भी। फर्स्ट 2 वीक्स के बाद हम कुछ सिंपल मूवमेंट एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं आपके शोल्डर को मूव करने के लिए और 6 वीक्स तक आते आते कोशिश करते हैं कि आप स्लिंग से पूरी तरीके से बाहर आ जाएं और आपका नॉर्मल शोल्डर मूवमेंट रिस्टोर हो जाए। 6 वीक्स के बाद हम स्लिंग को डिसकंटिन्यू करते हैं और बेसिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं आपके स्कैपुलर मसल्स की, आपके रोटेटर कफ की। और 12 वीक्स यानी कि सर्जरी के 3 महीने बाद हम प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग फेज चालू करते हैं, जहां हम रोटेटर कफ को स्ट्रेंथन करते हैं, आपके जितने भी शोल्डर स्टेबलाइजर मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करते हैं, लाइट वेट्स यूज करना शुरू करते हैं, रेजिस्टेंस बैंड यूज करना शुरू करते हैं और बाय 3 मंथ जनरली आप अपनी डेली एक्टिव लाइफ के अंदर रिटर्न कर जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर स्पोर्ट्स। 3 to 4 मंथ्स के बाद आपकी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग शुरू होती है और अराउंड 9 मंथ्स तक आते आते आप स्पोर्ट्स पे आ जाएंगे। लेकिन याद रखिए, ये जो टाइमलाइन मैंने आपको बताई है कि आप 9 मंथ्स के अंदर जनरली रिकवर होकर स्पोर्ट्स पे आ जाएंगे, ये तब पॉसिबल है जब आप फिजियोथेरेपी को सीरियसली करते हैं। अगर आपने फिजियोथेरेपी स्किप की तो आपकी रिकवरी स्लो होगी, स्टिफनेस का रिस्क रहेगा और सर्जरी का फेलियर का रिस्क होगा, आपका लेब्रम दोबारा से टेयर होने का रिस्क रहेगा। अब कुछ मिथ्स को क्लियर कर देता हूं जो हर पेशेंट के मन में आती है जब वो इस सर्जरी के बारे में सुनता है या सोचता है। सबसे पहली मिथ है कि बैंकार्ड सर्जरी के बाद शोल्डर कभी पहले जैसा नहीं हो पाएगा। सच ये है कि मॉडर्न आर्थ्रोस्कोपिक बैंकार्ड रिपेयर के रिजल्ट्स एक्सीलेंट हैं। इसका जो सक्सेस रेट है वो 85 से 95% तक रहता है, जहां पेशेंट्स अपनी फुल एक्टिव
एक्टिविटी पे रिटर्न कर पाते हैं। एक्टिव स्पोर्ट्स प्लेयर, एलीट स्पोर्ट्स प्लेयर्स अपने नॉर्मल करियर्स पे रिटर्न कर पाते हैं आफ्टर दिस सर्जरी। दूसरा मिथ ये है कि सर्जरी के बाद दोबारा डिसलोकेशन हो जाएगा। सच ये है कि हाँ, सर्जरी के बाद दोबारा डिसलोकेशन हो सकता है। जो रीडिसलोकेशन रेट है वो 5 से 10% से भी कम होती है। अगर आप फिजियोथेरेपी रिहैब को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं, आपकी सर्जरी सही टेक्निक से की गई है, तो ये सक्सेस रेट 90% तक कहा जाता है और ये कॉम्प्लिकेशन जो रीडिसलोकेशन की है वो 5 से 10% से कम पेशेंट में देखने को मिलती है। तीसरा मिथ है कि अगर मैं यंग हूं तो बॉडी जो है लेब्रम को या स्टेयर को अपने आप हील कर लेगी। सच ये है कि लेब्रम जो है वो एक एवास्कुलर स्ट्रक्चर है, यानी उसमें ब्लड सप्लाई बहुत ही ना के बराबर होती है, तो ये इस कारण से अपने आप हील नहीं हो पाता। अगर ये अपने आप हील नहीं होगा तो आपका शोल्डर अनस्टेबल बना रहेगा। चौथा मिथ है कि सर्जरी के बाद शोल्डर की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो सच ये है कि पहले 3 महीने में जी हाँ, आपके शोल्डर की स्ट्रेंथ कम होती है क्योंकि आप शोल्डर को यूज नहीं कर रहे हैं, मसल की एट्रोफी होती है। बट एक बार आप जब स्ट्रेंथनिंग फेज में आते हैं, आप स्ट्रेंथनिंग चालू करते हैं, तो प्रॉपर फिजियोथेरेपी के साथ आप अपनी फुल स्ट्रेंथ पे रिटर्न कर पाते हैं। अगेन इसमें यही एडवांटेज होता है कि क्योंकि आपका शोल्डर अब स्टेबल है, इस सर्जरी से पहले जितना था उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील होता है। अब एक ऑनेस्ट बात जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा, बैंकार्ड सर्जरी का रिजल्ट डिपेंड करता है 3 मेन चीजों पे। पहला है सर्जन का एक्सपीरियंस, कि आप कितने केसेस करते हैं, आप कौन से एंकर्स, कौन से इम्प्लांट्स यूज करते हैं, आपने जो टिश्यू को रिपेयर किया है वो किस क्वालिटी का रिपेयर किया है। दूसरा फैक्टर होता है कि आपका बोन लॉस कितना है। आप जितने लंबे समय के लिए अपने शोल्डर को डिसलोकेट होने देंगे, समय के साथ साथ और डैमेज बढ़ता जाएगा, लिगामेंट का डैमेज बढ़ेगा, बोन लॉस बढ़ेगा, और आफ्टर सर्टेन स्टेज इतना बोन लॉस हो जाता है कि बैंकार्ड सर्जरी पॉसिबल ही नहीं होती है, आपको लेटार्जिक या बोन ब्लॉक सर्जरी करनी पड़ती है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है पेशेंट कंप्लायंस, मतलब कि आप फिजियोथेरेपी और जो रिस्ट्रिक्शंस आपको बताए गए हैं उसको कितना अच्छे से फॉलो करते हैं। मैं बहुत सारे पेशेंट्स को देखता हूँ जो 4 हफ्ते में अपनी स्लिंग छोड़ देते हैं क्योंकि उनको अपना शोल्डर नॉर्मल फील होने लगता है, और 6 महीने बाद वापस आते हैं कि उनका शोल्डर दोबारा से डिसलोकेट हो गया। एक बात जो मैं हर यंग पेशेंट को बोलता हूँ वो ये है कि ये सर्जरी आपके शोल्डर को अगले 30 साल के लिए प्रोटेक्ट करने वाली है। तो आज के 6 महीने में जो आप डिसिप्लिन रखेंगे, इस सर्जरी के बाद जो रिहैब आप फॉलो करेंगे, वो अगले 30 सालों के लिए आपको फ्रीडम देगा। टू समराइज, बैंकार्ड सर्जरी एक स्टैंडर्ड वेल एस्टैब्लिश्ड सर्जिकल प्रोसीजर है शोल्डर डिसलोकेशन के लिए, जहां पर बोन लॉस का स्टेज बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ लिगामेंट या लेब्रम टेयर है जिसे हम वापस रिपेयर करते हैं। और ये बात एकदम क्लियर करना चाहूँगा कि आप इस सर्जरी के बाद अपनी नॉर्मल एक्टिव लाइफ पे रिटर्न कर सकते हैं। जिस लेवल पे स्पोर्ट्स आप सर्जरी से पहले खेलते थे, आप उसी लेवल पे सर्जरी के बाद दोबारा से स्पोर्ट्स खेलने में सक्षम हो पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपके कोई भी सवाल हैं शोल्डर डिसलोकेशन या बैंकार्ड सर्जरी से रिलेटेड तो कमेंट में टाइप करिए और मैं आपको जवाब दूंगा। थैंक यू।